मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम, यदि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप राजस्थान के आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री की या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, सभी के अंतर्गत जो राजस्थान के अंतर्गत हुए किसान आंदोलन है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे राजस्थान के टॉपिक ले रहे हैं और राजस्थान के किसान आंदोलन के अंतर्गत आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन को लेंगे। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी से आपकी पकड़ मजबूत होगी, उनको भी अपन ने लिया हुआ है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो आपको ऐसा पता लगेगा कि किस प्रकार से हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है और उसके बाद में इसके एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। इससे पहले 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन है उस पर अपन लेते हैं। ये मोटिवेशन क्यों? इससे आपकी धीरे धीरे मन के अंतर्गत इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो और ज़्यादा प्रबलित हो जाती है कि हमें इस प्रकार से कुछ करना जरूर है। 1 मिनट लगते हैं, ज़्यादा कोई नहीं लगते हैं, सॉरी। देखो क्या लिया है, आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें। अपनी जो भी पोजीशन है, जिस स्थिति के अंतर्गत हैं, जिस कंडीशन के अंतर्गत हैं, आज चाहे ये आपकी रेस है, आप रेस के अंतर्गत चाहे यहाँ खड़े हैं, चाहे यहाँ खड़े हैं, चाहे यहाँ खड़े हैं, हर स्थिति के अंतर्गत अपन को क्या करना है, शुरू करना है, स्टार्ट। यदि अपन स्टार्ट कर देते हैं काम को, स्टार्ट का मतलब है कि अपन एक्शन में आ जाते हैं कि उसको काम को शुरू कर दिया है। शुरू करना ही अपने आप में आधी जंग तो आपने जीत ली है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो आपके पास है उसका उपयोग करें। अपने पास में जितना टाइम है, ऐसा है नहीं कि टाइम आप कोई वर्किंग के अंतर्गत है या कोई और दूसरी दिक्कत है तो वो एक्स्ट्रा टाइम ले आएगा। और जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं, कोई महंगे कोचिंग के अंतर्गत नहीं कर सकता है, इसीलिए यहां देख रहा होगा। तो जितने रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करते हुए अपन को आगे बढ़ना है और जो तुम कर सकते हो वो करो। यदि आपकी क्षमताएं हैं कि आप किसी भी मतलब कि टीचिंग लाइन के अंतर्गत जा सकते हैं तो उतना काम करें। यदि आपको लगता है कि आप आरएस को फोड़ सकते हैं, और सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई किसी के अंतर्गत कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना पड़ जाए। तो जितनी आपको लगता है, जितना कर सकते हैं उतना तो करें एटलीस्ट। तो इसका मतलब यही है कि हमें एक्शन के अंतर्गत आना है। जैसे मैं एक बात कहूँ, और ऐसा मैं कोई एक स्पेशली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जैसे हर जो मोटा आदमी है उसको पता है कि एक्सरसाइज करने से पतला हो सकता है, किसी के लिए ये सीक्रेट नहीं है। परंतु उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, स्टार्ट नहीं कर पाता है, शुरू नहीं कर पाता है, एक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। उसको जो चीज़ें उसको पता है कि भागने से ऐसा हो सकता है, ट्रेडमिल पर चलने से ऐसा हो सकता है, या कोई योगा करने से हो सकता है, या कोई जुम्बा करने से इस प्रकार से अपने अंतर्गत फैट को घटा सकता है, सबको पता है। फिर भी हजारों तरह के वीडियो देखेगा, इस प्रकार के काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज़ हमारी कमी है वो हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। चाहे कोई हो, वो चाहे आप हो चाहे मैं हो। तो ये इसको थोड़ा सा आप बिल्कुल स्टिक होकर के काम करना है। हो सकता है कि इससे आपको एक बार लगे कि यार क्या कर रहे हैं, पर आपको जब स्टार्ट कर देते हैं काम के अंतर्गत भी बहुत सारा मजा आता है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन बिजोलिया आंदोलन को। ये बिजोलिया की हमने एक फोटो भी ली है। तो इसी प्रकार से बिजोलिया आंदोलन है, उसको बिजोलिया से देखो मैप के द्वारा सबसे पहले हम बहुत ही छोटे और कम समय के अंतर्गत इसको समझने का प्रयास करेंगे। बिजोलिया क्या है ये, और बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, इन किसान आंदोलनों के पीछे क्या तो रीजन रहे थे और कहां से ये इस प्रकार से हुआ था। अब बिजोलिया आंदोलन की बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। कहां आया हुआ है? जो वर्तमान के अंतर्गत है ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। अब वर्तमान में तो भीलवाड़ा में, परंतु यहां पर ये जो पहले स्टार्टिंग में था ये क्या था, मेवाड़ रियासत थी। क्या थी? मेवाड़ रियासत के ठिकाने थे। मेवाड़ रियासत के ये रियासतें में बंटा हुआ था और इन रियासतों के अंतर्गत इस प्रकार के ठिकाने थे। आपने कई गाड़ियों पर इस प्रकार के देखे होंगे कि ये वो फला ठिकाना है, पर मेवाड़ रियासत के भी 16 ठिकाने थे। उनमें से एक ये ठिकाना था, बिजोलिया ठिकाना था। उस समय ये ऊपरमाल था। ये क्या था? ऊपरमाल था। और यहां पर ऊपरमाल के अंतर्गत, ऊपरमाल एक जागीर थी। ये एक जागीर के रूप में दिया था। एक्चुअली खानवा के युद्ध के अंतर्गत, खानवा के युद्ध हुआ था राणा सांगा के अंतर्गत युद्ध में एक यहां के थे अशोक परमार। इन्होंने क्या की थी? अशोक परमार जी ने हेल्प की थी।
राणा सांगा के खानवा के युद्ध के अंतर्गत। अब खानवा के युद्ध के अंतर्गत की थी तो इन अशोक परमार को ये ऊपरमाल की जागीर दी थी, और जिसका हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर क्या था? बिजोलिया था। हेडक्वार्टर क्या था? बिजोलिया था। तो यहां यदि बात करें तो अब उसमें किसको ये जागीर प्रदान की गई थी? तो उसमें जागीर प्रदान की गई थी वो थे अशोक परमार। अशोक परमार ने क्या किया था? तो राणा सांगा के साथ में युद्ध में भाग लिया था। ये किसका ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। वर्तमान में कहां पर है? ये भीलवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ है। ये तो हुई बात, एक बेसिक चीज हुई। अब इस बेसिक चीज के अंतर्गत क्या ऐसे रीजन रहे थे जिस रीजन की वजह से ये इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना पड़ा था? तो यदि मैं इनके रीजन की भी बात करता हूं, एक्चुअली जब किसान करेंगे, भाई किसान कोई भी हो, किसान हो चाहे कोई, आंदोलन क्यों करता है? या तो उस पर किसी न किसी प्रकार के ऐसे टैक्सेशन होंगे, या कोई न कोई अपने क्या कहते हैं अपन, टैक्सेशन होंगे, या कोई न कोई इस प्रकार का उनके साथ में दुष्व्यवहार क्या करते होंगे, उनका कोई शोषण करते होंगे। तो इसके यदि रीजन देखे जाए तो इसके रीजन क्या थे? अधिक तो भू राजस्व था, बहुत अधिक भू राजस्व था, अधिक भू राजस्व था, बहुत ज्यादा लिया जाता था। इसके अलावा यहां पर एक था लाटा कुंता प्रणाली थी। लाटा कुंता, अभी भी अपने जो से पूर्वज हैं वो कहते हैं कि कूदते हैं कि इसके अंतर्गत हमारे अपने 5 अपने मण हो सकती है, या 5 क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर इस इतने बीघे के अंतर्गत हो सकती है। तो इसमें क्या करते थे? लाटा मतलब कि उसको जब उसके अंतर्गत जो उसकी फली उसमें से निकाली नहीं जाती है धान से, तब उसको अपन लाटा कहते हैं। तो उसकी धान निकालने से पूर्व उसको कूद देते थे कि ये इसके अंतर्गत इतना आपके, जैसे किसी को कह दिया कि भाई आपके 50 मण धान हो जाएगा, 50 मण धान हो जाएगा। अब उसके अंतर्गत होता नहीं था, 40 ही हो रहा है, और वो कहते थे हम इसका 10% लेंगे। तो 10% से वो जैसे 5 ले लिया, 10 क्या 20 ले लेते थे, जितने भी लेते थे। अब हुआ नहीं है, तो ये भी क्या थी? प्रणाली उनके लिए हानिकारक थी। एक चीज थी, इसके अलावा यहां पर खूब प्रकार के कर थे, 84 प्रकार के उसमें कर थे, 84 प्रकार के 84 टाइप के कर थे। तो ये कर भी बहुत ज्यादा थे, कर भी बहुत छोटे छोटे हर चीज के अंतर्गत लिए जाते थे। इसके अलावा बेगार कर था। बेगार का मतलब कि किसी से काम करवा लिया जाए और उसको कुछ भी आय के रूप में नहीं दिया जाए तो उसे अपन कहते हैं बेगार। आज भी अपन गांव के अंतर्गत या सब जगह चलता है कि क्या भाई कहां से आ रहा है, कि कौन बेगार करी सा। तो बेगार का मतलब उसको कोई भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है, और उस मानदेय के हिसाब से वो यदि काम कर रहा है तो ये बेगार करते। अब इन्होंने क्या किया? इतने प्रकार के तो कर थे, इन करों के अलावा इन लोगों ने क्या है कि अपनी मांग रखी। सबसे पहले तो इन्होंने, अभी चरणबद्ध देखेंगे, इसमें 3 चरणों के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि ये 44 साल चलने वाला सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है। तो चलो इससे कुछ बात करते हैं। और इन करों के बाद में भी जो चौरी कर है और तलवार बंदी कर है, 2 एक्स्ट्रा कर और बढ़ा दिए गए थे। चलो अपन इसको पीपीटी के थोड़ा सा माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत सबसे पहले तो वही चीजें ध्यान रखनी है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जो इसे अपने सांगा के द्वारा अशोक परमार को ये अपने ऊपरमाल की जागीर के रूप में दिया गया था। अब बात आती है किसान आंदोलन के कारण क्या थे? अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता था, चौरी कर था, बेगार कर था, तलवार बंधाई और 84 प्रकार के कर थे। अब इनको समझने से पहले, इनके कारण समझने से पहले चौरी कर और तलवार बंधाई कर को समझते हैं, क्योंकि ये इसके अंतर्गत जो आंदोलन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान रख रहे हैं। चौरी कर क्या होता था? यदि किसी सामंत के वहां पर जैसे किसी लड़की की शादी है, अब लड़की की शादी है तो किसानों को उसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार से 50 पैसे या कुछ पैसे ऐसे देने पड़ते थे। तो ये अपने सामंत की लड़की की शादी में, या राजा की लड़की हो, उसके किसी की शादी कर रही है कि भाई हम चौरी मान रहे हैं, उसकी रानी जी की अपने उसकी शादी है, तो इस प्रकार से ये कर लिया जाता था। और ये कर 1903 के अंतर्गत सामंत कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था? सामंत कृष्ण सिंह ने। आपको यह ध्यान रखना है, चौरी कब? 1903,
और 1903 को किसके द्वारा? सामंत कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। याद करने के लिए 3 और कैसे याद कर लीजिए, चौरी को चक्री याद कर लीजिए, चक्री चक्री क से कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया था, कृष्ण सिंह जी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है भाई, ये लगा दिया। एक तो ये करों को कम करने की बात कर रहे थे, इन्होंने चौरी कर और बढ़ा दिए। फिर इसके बाद में जैसे ही सामंत के बाद में दूसरा सामंत आता है और उस सामंत ने जो उत्तराधिकार, उसके नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है, उसने एक नया उत्तराधिकार कर लगा दिया कि भाई मैं उत्तराधिकारी बना हूं, मुझे भी अपने कर चाहिए। तो इन्होंने 1906 के अंतर्गत इस प्रकार का कर लगाया। ये यहां पर उस समय जो राजा थे, राजा क्या थे, सामंत थे, उनका नाम था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह त से या तलवार बंदई याद रह जाएगा। 1906 और चौरी के बाद में ही चौरी के बाद में तलवार, तो ये आगे थे अपने पृथ्वी सिंह जी। अब इस कर को भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो भी थोड़ा सा एक बार याद रखो, अपन रख सकते हैं। जैसे मेवाड़ के अंतर्गत जो ये कर था, इसका नाम क्या था? यहां पर केद खालसा था। क्या था? ये उत्तराधिकार शुल्क है, इसी का नाम क्या है? केद खालसा कहते थे, या इसे कहते थे नजराना। क्या कहते थे? नजराना। इसी प्रकार से मारवाड़ में इसी कर को, इसी प्रकार से इसके मारवाड़ के अंतर्गत इसे क्या कहते थे? हुक्मनाम, या इसे कहते थे पेशकसी। तो ये इस प्रकार के अपना तलवार बंदी कर था। तो ये ध्यान रख लेना, चौरी कर 1903, सामंत कृष्ण सिंह, और इसके बाद में अभी आपको इसके एमसीक्यू वगैरह आएंगे। ये मैंने कहा था कि 44 वर्ष तक चलने वाला सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। इन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की थी और ये 3 चरणों के अंतर्गत चला था। इसलिए पढ़ने के लिए भी अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें 3 चरण पढ़ेंगे। अब चरण के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है, इन्होंने यहां पर एक लाइब्रेरियन थे। लाइब्रेरियन कौन थे? ये थे अपने साधु सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास को इन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर ये गिरधरपुरा के अंतर्गत एक कोई मृत्यु भोज था और मृत्यु भोज के अंतर्गत शामिल हुए थे। कहां शामिल हुए थे? गिरधरपुरा गांव के अंतर्गत हुए थे। और लोग कौन थे? ये धाकड़ जाति के किसान थे। तो धाकड़ जाति के किसान गिरधरपुरा नामक गांव के अंतर्गत इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद में इन्होंने इनको साधु सीताराम दास लाइब्रेरियन को कहा कि यार हमारे साथ में इस प्रकार के हमारे टैक्स लगा रहे हैं, और राजा जी को हमने बात की तो इन्होंने चौरी और तलवार बंदी कर और एक्स्ट्रा लगा दिए। तो इन्होंने कहा हो सकता है कि महाराणा ने नहीं लगाए, ये कर लगाए गए हैं अपने यहाँ के सामंतों के द्वारा, तो आप लोग शिकायत करो महाराणा को। और इन्होंने 2 किसानों को तैयार किया, एक तो नानजी पटेल थे और एक ठाकरी पटेल थे। इन दोनों को कहा कि आप शिकायत लेकर के जाओ और महाराणा के पास में पहुंचो। और इन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा उस समय के थे फतेह सिंह, जिनके के लिए वो चेतावन का चूंटिया वो भी अपने माना जाता है, तो इनके ऊपर ही था। तो महाराणा फतेह सिंह अपने के पास में गए थे नानजी और ठाकरी पटेल, और इन्होंने नानजी ठाकरी पटेल ने बात की तो इन्होंने कहा चलो चलो हम एक जांच आयोग बैठा देते हैं, और जांच आयोग के लिए एक हामिद नामक जांच अधिकारी को भेजा था। अपन को सिर्फ ये जो कीवर्ड्स करवा रहा हूं इन्हीं को ज्यादा ध्यान रखना है। तो इन्होंने हामिद जांच अधिकारी को बैठा दिया, परंतु इससे जांच के अंतर्गत भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसमें स्थानीय और कुछ नेता थे। एक तो थे प्रेमचंद भील थे, फतेहकंड चारण और ब्रह्मदेव, तो ये भी थे। तो सामंत ने कहे भाई कौन कौन नेता है, तो फतेहकंड चारण और ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया। इस जो फर्स्ट आंदोलन था वो लाइब्रेरियन साधु सीताराम दास है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको भी पुस्तकालय के जो सेवा लाइब्रेरियन थे उस सेवा से इनको मुक्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसमें कुछ सामंत विरोधी भावनाएं पनपी थी। ये फर्स्ट चरण था अपने 1897 से लेकर के 1915 तक, कहीं 1914 भी लिखा आता है, वो एक ही बात है। तो इसमें सीताराम दास का था। नेक्स्ट दूसरा चरण आता है। अब साधु सीताराम दास ने कहा कि बात तो यार ऐसे चलेगी नहीं। अब यदि 1914 तक की या 15 तक की बात आती है तो साधु सीताराम दास ही इसमें मुख्य नेता थे। यहां पर थे, इन्होंने बात की कि ये अपने विजय सिंह पथिक थे जिन्हें भूप सिंह कहा जाता है, और इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा, ये इनके बाद में इनके
इनसे इंप्रेस होकर के माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। ये सेकंड चरण के अंतर्गत है। तो विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर बिजोलिया के अंतर्गत आकर के देखा, तो उन्होंने कहा कि यार आप आंदोलन कर रहे हो, आपके पास में कोई संगठन वंगठन कुछ है ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो इन लोगों ने जब विजय सिंह पथिक से कहा, तो उसने कहा कि एक बोर्ड बनाओ और बोर्ड के द्वारा ही हम इन पर काबू पा सकते हैं। ठीक है भाई, बोर्ड बना देंगे। तो एक बोर्ड बनाया गया, उसका बोर्ड का नाम था, ये थे अपने विजय सिंह पथिक और ये है माणिक्यलाल वर्मा। ये सेकंड के अंतर्गत है, सेकंड चरण के अंतर्गत, जो 1915 से लेकर के 1923 तक चला था, ये अपना सेकंड चरण था। तो इन्होंने एक बोर्ड बनाया, उस बोर्ड का नाम क्या था, ऊपरमाल पंच बोर्ड था। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1917 के अंतर्गत, एक बेरीशाल गांव के अंतर्गत हुई थी और हरियाली अमावस्या के अंतर्गत। अमावस्या को इसलिए हुई थी क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है, त्यौहार को लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसी समय उन्होंने इस प्रकार का बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक थे और अध्यक्ष इसको किसको बनाया था, वहां के किसान थे मन्ना पटेल, इनको इनका अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात इन्होंने हो गई कि भाई ठीक है, इन्होंने कहा यार युवाओं को इकट्ठा करना है, इसलिए उन्होंने एक अपने समिति भी बनाई थी, ऊपरमाल सेवा समिति। ये युवाओं की समिति थी, ऊपरमाल सेवा समिति, युवाओं की समिति का भी गठन किया गया। अब इसके बाद में ये बात यहां तक समाप्त हो गई। अब इन्होंने इसके लिए दो आयोग बनाए थे, दो आयोग बनाए थे। एक तो बनाया था अपने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन कर दिया और 1919 में मेवाड़ रियासत में एक आयोग स्थापित किया गया। मेवाड़ रियासत के अंतर्गत एक आयोग स्थापित किया गया था और ये आयोग, वैसे दो आयोग इसके अंतर्गत स्थापित कर दिए थे। एक तो 1919 के अंतर्गत किया था, देखो इनको मैं यहां लिख देता हूं ना, दो आयोग बने थे। एक तो बना था अपने 1919 के अंतर्गत, 1919 के अंतर्गत, एक बना था 1920 के अंतर्गत बना था। जो पहला आयोग बना था वो तो बना था बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। और जो दूसरा आयोग बना था वो राज सिंह, अभी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन, आपको पता चलेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, राज सिंह बेदला के नेतृत्व में बना था। अब इसके अलावा और इसके सदस्य कौन थे, तो इनको ध्यान रखना है, अ से ध्यान रखना, पहला अ से ही स्टार्ट होता है। एक तो अमर सिंह जी थे और एक थे अपने अफजल अली, अफजल अली थे। दूसरे के अंतर्गत यदि देखा जाए तो कौन थे, तखत सिंह थे, तखत सिंह, सबसे लास्ट में आर तन यही आते हैं। रमाकांत मालवी थे, मालवी। ये ध्यान रखना है, 1919 और 1920 के अंतर्गत दो आयोग बने थे। ये जांच आयोग है, ये क्या है, जांच आयोग है। अब जांच आयोग होंगे तो क्या होगा, समझौता करवाया जाएगा। तो इनका जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1922 के अंतर्गत, ये हुआ था 1922 के अंतर्गत। और 1922 के अंतर्गत ये पहले आयोग इसमें लिखा हुआ है, वो आप उसको सही कर लेना, इसमें थोड़ा सा चीजें कुछ कट गई है सही। 1922 के अंतर्गत एजीजे रॉबर्ट हॉलैंड, पी विल्किंसन और एजीजी के सचिव ओगलवी और प्रभाष चटर्जी, और राजा जी की तरफ से थे प्रभाष चटर्जी और बिहारी लाल, ये लोग एक तरफ थे। और दूसरी तरफ किसानों की तरफ थे, वो थे मोती नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा के साथ में इन्होंने समझौता किया। तो इन्होंने इस प्रकार से आपको ऐसा करके अलग कर देना है। इधर तो अपने मेवाड़ अपने रियासत के अंतर्गत से कौन थे, अंग्रेजों में कौन कौन थे, तो अंग्रेजों में एजीजी और रॉबर्ट हॉलैंड थे, और जो पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन थे, इनके सचिव ओगलवी, प्रभाष चटर्जी और बिहारी लाल, ये राजा की तरफ से थे। और किसानों के अंतर्गत थे मोतीराम नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। इन दोनों ने आपस में समझौता किया और इनके 35 कर माफ कर दिए गए। और इन्होंने आकर के सामंत से कहा कि भाई हम लोग जीत गए। सामंत ने कहा सारे सारा वो पेपर ही फाड़ दिया गया और उनके समझौते क्या कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। फिर वापस ढाक के पास वहां के वहां ये लोग हो गए थे। अब बात आती है तीसरे चरण की। अब तीसरे चरण के अंतर्गत भी फिर वापस से क्या हुआ, एक ट्रेंच महोदय थे, ये आगे बेंगू के अपने आंदोलन है उसमें भी पढ़ोगे। तो ट्रेंच को कहा गया कि आप भूमि का बंदोबस्त कर दो। तो इन्होंने सिंचित भूमि होती है उस पर तो कम करते और असिंचित भूमि पर अधिक कर लगाए, उल्टे कर लगा दिए थे, क्योंकि उसको ज्यादा खेती की जानकारी नहीं थी। ठीक है भाई, कर तो लगा दिए, कोई बात नहीं। अब विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप पर असिंचित भूमि पर किसानों पर ज्यादा लगा दिए गए तो आप वापस दे दो, और इन्होंने वापस दी और जमीनें जब्त कर ली गई। विजय सिंह पथिक जी का यह मामला बिल्कुल फेल हो गया यहां पर। तो इन्होंने फेल होने से क्या किया,
कि विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से फिर अलग हो गए थे और गांधी जी ने फिर जमनालाल बजाज को भेजा कि भाई जाओ आप। इन्होंने वापस से जाकर के गांधी जी से बात की, फिर उन्होंने जमनालाल बजाज को भेजा। जमनालाल बजाज एक्चुअली आंदोलन के अंतर्गत उनके भी कोई किसी निजी कारणों से वो नहीं कर पाए और उन्होंने उनकी जगह अपॉइंट कर दिया था हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय को फिर अंततः हरिभाऊ उपाध्याय ने इस आंदोलन के लिए नियुक्त किए गए और अंततः आते आते 1941 है उसके अंतर्गत एक समझौता किया गया। ये हुआ था वी राघवचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। ये याद रखना है 1941 के अंतर्गत वी राघवचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के बीच में समझौता करवाया और जो किसानों की जमीनें थी वो वापस से दिलवाई गई थी। ये 1923 से 1941 के बीच के अंतर्गत चलने वाला अंतिम चरण इनके द्वारा था। अब ये सबसे अगर बात करें तो विश्व का सबसे अहिंसक आंदोलन के अंतर्गत यह आंदोलन था। अब इसमें और कोई छोटे छोटे फैक्ट हैं, वो अक्सर फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसका कवरेज किसके द्वारा किया गया था, तो एक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, उनका पत्र था, देखता हूं इसके अंतर्गत। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने भी मराठा समाचार पत्र में बिजोली किसान आंदोलन के पक्ष में रखा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक प्रताप था, एक कैसा था, साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसमें ये कानपुर से निकालते थे। इन्होंने इस पत्र के अंतर्गत बिजोलिया का क्या किया था, बिजोलिया के बारे में ये डेली ऐसा लिखते थे, अपना एक कॉलम था, साप्ताहिक समाचार पत्र के अंतर्गत कॉलम लिखते थे। और इनको विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी, क्योंकि डेली अगर किसी पत्र के अंतर्गत इस प्रकार की सूचनाएं दे रहा है तो अच्छी चीज है। वर्धा से राजस्थान केसरी, अजमेर से नवीन राजस्थान और प्रयाग से अभ्युदय, कलकत्ता से भारत मित्र समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की खबरें आती रही थी। मुंशी प्रेमचंद ने का जो उपन्यास है रंगभूमि उपन्यास, वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। देखो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं पर यहां से पूछे जा सकते हैं। फिर माणिक्यलाल वर्मा का जो पंचीड़ा नामक गीत है वो भी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, किससे, पंचीड़ा का ये बिजोलिया गीत, बिजोलिया जो आंदोलन है उसी के अंतर्गत गाया गया था। नेक्स्ट एक छोटा सा और है ओमाजी खेड़ा। ये माणिक्यलाल वर्मा का एक विद्यालय यहाँ संचालन करते थे। यहीं से माणिक्यलाल वर्मा यहाँ की नौकरी भी करते थे और एक विद्यालय संचालन करते थे। यही विजय सिंह पथिक के प्रभाव के अंतर्गत आकर के जो सेकंड चरण था उसके अंतर्गत शामिल हो गए थे और यहां से भूमिगत रहकर आंदोलन भी विजय सिंह पथिक ने चलाया था। अब बात आती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये वैसे मेंस के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी फर्स्ट कुछ चीजें ऐसी अपन देख लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहला तो ये क्या था, एक संगठित किसान आंदोलन था। एक कैसा था, संगठित किसान आंदोलन था। और इसके अंतर्गत क्या था, इससे भी आपको अभी क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा। मेंस का है पर ऐसे पीटी के भी पूछे जा सकते हैं आपको। ये विश्व का फर्स्ट अहिंसक आंदोलन था, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसक आंदोलन था, फर्स्ट अहिंसक आंदोलन था। और इसके अंतर्गत क्या था, इसी से फिर अपन धीरे धीरे किससे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन से क्या हुआ, इससे जुड़ा हुआ था। अन्य किसान आंदोलन का क्या था, यह प्रेरणा स्रोत था। दूसरे किसान आंदोलन, इसी के द्वारा किसान आंदोलन आगे हुए थे। तो अन्य किसान आंदोलनों का अभी आपके एमसीक्यू करोगे तो सारी चीजें आंदोलनों का प्रेरणा स्रोत था। फिर इसके अंतर्गत महिलाओं ने भी भाग लिया था, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। तो इसमें कौन आ जाती है, जैसे रमा देवी का नाम स्पेशली आता है, क्योंकि रमा देवी पर अपने क्वेश्चन भी कई बार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत थी। अंजना देवी इसी के अंतर्गत थी, अंजना देवी का भी नाम आता है। ये जो रूस की बोल्शेविक क्रांति थी उससे भी प्रभावित था, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। बोल्शेविक क्रांति से भी क्या था, ये प्रभावित था। हालांकि बोल्शेविक क्रांति इसके बाद में हुई थी, फिर भी ये इससे कहीं न कहीं इस प्रकार से प्रभावित था। बिजोलिया किसान आंदोलन मतलब कि बाद में मिड के अंतर्गत थी।
तो संगठित किसान आंदोलन विश्व का फर्स्ट अहिंसक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के से इसका जुड़ाव था और किसान आंदोलन की प्रेरणा स्रोत था। चलो अब इसके एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं जिससे आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। बिजूलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे। कौन थे? अशोक परमार के द्वारा किया गया था। अशोक परमार का यदि अपन बात करें तो मैंने कहा था राणा सांगा के अंतर्गत खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और खानवा के युद्ध में इनके भाग लेने से इन्होंने क्या किया, इसके अंतर्गत शामिल हुए थे। ठीक है, तो इनको ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी और जागीर के बाद में ये शामिल हो गए थे। ठिकाने के संस्थापक कौन थे? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? देखो जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव पढ़ रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। संगठित कौन सा था? बिजूलिया किसान आंदोलन था। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखिए, बिजूलिया में तलवार लाग त से तय मैंने याद आपको करवाने की कोशिश की थी। कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। और पृथ्वी सिंह के द्वारा कब? 1906 के अंतर्गत। कब था? 1906 के अंतर्गत इस प्रकार से तलवार लाग। 1903 के अंतर्गत किसका था? कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह ने कौन सा लगाया था? चौरी कर कम तो करने रहे दूर और उन्होंने बढ़ा दिए थे। नेक्स्ट देखिए, तलवार बंदाई शुल्क था, ये क्या था? सैनिक सेवा शुल्क नहीं था, धार्मिक नहीं था, युवराज की विवाह पर सामंतों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क नहीं था। ये क्या था? एक उत्तराधिकार शुल्क था। इसके अलावा मैंने दो चीज और भी बताई थी। इसको मेवाड़ में क्या कहते थे? आपको कमेंट करके बताना है। मेवाड़ में इसको क्या कहते थे और मारवाड़ में इसको क्या कहा जाता था? ये कमेंट के द्वारा आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट देखिए, 1930 में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर कौन सी लाग लगाई थी? अभी आया था, चौरी था। गौरी, ख्याद, भौरी ये कुछ नहीं है। ठीक है नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिससे प्रत्येक अपने पुत्री के विवाह के समय देना होता था? तो ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया, वैसे कृष्ण सिंह था। नेक्स्ट देखिए, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया था? अच्छे से पढ़ रखा होता तो कोई क्वेश्चन अपने लिए टफ नहीं होता है। विजय सिंह फतिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिजूलिया किसान आंदोलन के द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? देखो अब यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। ये मैंने आपको दो जांच आयोग बताए थे, एक तो 1919 का और एक बताया था 1920 का। वैसे हामिद एक जांच अधिकारी पहले भी गया था जिसको महाराणा के द्वारा भेजा गया था। अब ये जो फर्स्ट जांच आयोग था, ये ध्यान रखना है, यहां तो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य और इनके साथ में दो अ से याद रख लेने, एक तो थे अमर सिंह और एक थे अपने अफजल अली। अब दूसरा आयोग था वो था अपने राज सिंह बेदला की अध्यक्षता में। और इस यहां पर कौन थे? तगत सिंह और रमाकांत मालवीय, ये लोग थे। देखो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टार लगा दीजिए, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो द्वितीय जांच आयोग है, यहां पर अपने क्या था? रमाकांत मालवीय बिल्कुल था, ठाकुर राज सिंह बिल्कुल थे, तगत सिंह बिल्कुल थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य फर्स्ट आयोग के अंतर्गत थे। तो यहां से अपन को इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है और यहां ही अपन गलती करते हैं, उन गलतियों को हमें वापस से दोहराना नहीं है, कभी भी नहीं हो। आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विद्या प्रचारणी सभा सभी इसी के थे, अपने विजय सिंह पथिक के द्वारा ही किए हुए। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। फिर नेक्स्ट है, बिजूलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजूलिया जागीरदारों का रवैया क्या था? अब 1922 का, अब मैंने 1922 की बात करते ही, अब ये दो आयोग थे, दो जांच आयोग थे और इस जांच आयोग के बाद में क्या था? अपना समझौता हुआ था, उसके समझौता हुआ था। तो इधर थे अपने रॉबर्ट हॉलैंड। एक बार वापस से देखो रिवीजन हो जाता है। रॉबर्ट हॉलैंड एमसीक्यू के साथ में रिवीजन करने का भी अपना ये एजीजी थे। और यहां पर इनके जो पीए थे वो थे विलिकंस और एक थे अपने इनके सचिव थे अगालवी। और राजा की तरफ से थे प्रभास चटर्जी थे और एक अपने थे अपने बिहारी लाल। ये तो थे अपने राजा जी की तरफ से थे। अब इसके अलावा यहां किसानों की ओर से कौन कौन थे? किसानों की ओर से थे मोतीराम, नारायण पटेल, ये जो सबसे पहले गए थे नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी, ये सीकर के थे वैसे, राम नारायण, आगे बेंगू में आएंगे, राम नारायण चौधरी
और माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, इन लोगों ने आपस में समझौता करने की बात की और 35 कर माफ कर दिए गए इनके। परंतु सामंत ने जाते ही क्या कहा, पेपर लेकर के पेपर को फाड़ दिया कि नहीं, मुझे नहीं मानना है। तो जागीरदार का रवैया क्या था, लागू करने से मना करना था। इतनी बात आती है इसके अंतर्गत। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो किससे जुड़ी हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? विजय सिंह पथिक था, साधु सीताराम दास था और माणिक्यलाल वर्मा था। साधु सीताराम फर्स्ट से संबंधित थे, विजय सिंह और माणिक्यलाल सेकंड से संबंधित थे। फिर जमनालाल बजाज और अपन उनके नाम आगे हरिभाऊ उपाध्याय के पढ़ते हैं तीसरे चरण के अंतर्गत। तीसरे अंतर्गत कौन आ गए थे? विजय सिंह पथिक 1927 में अलग हो गए थे। फिर अपन पढ़ते हैं जमनालाल बजाज का नाम और अपन पढ़ते हैं हरिभाऊ उपाध्याय का। जमनालाल बजाज ने किसको अपॉइंट कर दिया था? हरिभाऊ उपाध्याय को कर दिया था। तो संबंधित नहीं था तो ये माणिक्यलाल वर्मा भी थे। ये छगनलाल चौपासनी वाला, ये जोधपुर के थे अपने। फिर है विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे? बिल्कुल थे। उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की? बिल्कुल की गई। उनकी सेवा समिति की स्थापना? बिल्कुल की गई। और इन्होंने साधु सीताराम के साथ में मिलकर के एक अखाड़ा भी स्थापित किया था। सभी काम इनके द्वारा किए हुए थे। ये यदि अपन ने पहले नहीं पढ़ा है तो इसको 5 स्टार लगाते हुए वहां पर अपन को क्वेश्चन को ऐड कर लेना है। तो ये ABCD हो गए। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में नेतृत्व किसका था? अपन ने देखो इसके देखा 1897 से लेकर के 1915 या 1914, फिर 1915 से 1923 और फिर 1923 से 1941 तक की बात अपन कर रहे हैं। यहाँ 15 भी आ सकता है। इस प्रकार से कई अलग अलग किताबों में मिलता है, कोई उसका टेंशन नहीं लेनी। यहाँ कौन थे? साधु सीताराम जो फर्स्ट थे वो इसके अंतर्गत थे। तो ये अपन को टाइम पीरियड की इनके तीनों का चरणों का पता होना चाहिए। अशोक परमार ने उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त की? तो ये महाराणा सांगा कैसे और किस लिए? इन्होंने खानवा के युद्ध में इनका सहयोग किया था। तो आई होप आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की क्लासें आपको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा एक अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये आपको PDF मिलेगी, राज ई लर्निंग, राज ई लर्निंग। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और वहां पर आपको तरह तरह की जानकारियां वगैरह भी मिलती रहती है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करें, इससे जो काम करता है, काम करने वाले के अंतर्गत मोटिवेशन मिलता है। तो आप पूरी क्लास का आनंद लिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स ए लॉट।